पति क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में ही किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजा थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाई उसको कि हाँ नहीं? देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस ख़त्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही तो है। अभी भी उनका उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर के उन अभी एक के साथ, वो एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है, बताइए आप मैं क्या करूं। और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूं। आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है, ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं, वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर हैं। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी इतना होगी। कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी